हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द हॉरर शो में। ये जो कहानी आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यह मेरे मामा के साथ घटी एक सच्ची घटना है। मेरी अभी अभी शादी हुई थी। शादी के बाद मेरी बीवी एक नया घर चाहती थी, लेकिन मैं उतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकता था। लेकिन मैं उस घर को ही नया कर सकता था, इसलिए मैं और मेरी बीवी घर के लिए नए नए सामान खरीदने लगे। सब कुछ हमने खरीद लिया था, बस एक अलमारी बाकी रह गया था। फिर अगले ही दिन मैं और मेरी बीवी अलमारी की शॉप में अलमारी खरीदने के लिए चले गए। वहाँ गए तो मैंने देखा वहाँ एक से एक अलमारी थी, लेकिन दो तरह की अलमारियाँ थी, एक सेकंड हैंड अलमारियाँ और एक न्यू अलमारियाँ। मैंने अपनी बीवी को कहा, चलो हम न्यू वाले में जाते हैं। मैं और मेरी बीवी हम दोनों एक साथ ही चलने लगे। हम एक एक करके सारे अलमारी देखते देखते ही चल रहे थे। कुछ दूर चलते ही अचानक से मैं अपनी बीवी को पीछे छोड़ के आगे निकल गया। फिर मैंने सोचा वो भी आसपास अलमारी देख ही रही होगी, तो मैंने सोचा कि मैं आगे जाके और नई अलमारी देख लूँ। कुछ देर बाद जब मैंने सारी अलमारियाँ देख ली तो मैं काउंटर की ओर गया। काउंटर के यहाँ गया तो मैंने देखा मेरी बीवी एक बड़े से काले अलमारी के साथ वहाँ खड़ी है। मैंने उससे पूछा, क्या तुम इसे खरीद रही हो? उसने कहा, हाँ, बहुत अच्छा है ना, ये बड़ा भी है और हमारे काम भी बहुत ज़्यादा आएगा, और ये लोग इसे सस्ते में भी दे रहे हैं। पता नहीं क्यों यह बात मुझे थोड़ी खटक सी रही थी। यह अलमारी मुझे थोड़ी अजीब सी लग रही थी। देखने में तो वो एक ज़्यादा नई तो नहीं, बहुत पुरानी अलमारी थी। मेरी बीवी जिद कर रही थी, इसलिए मैंने वह खरीद लिया। ट्रैक्टर वाले को पता देने के बाद हम लोग कार से घर आ पहुँचे। हमारे कार से घर आने के बाद ही कम से कम 20 मिनट बाद ट्रक वाला भी अलमारी लेके घर पहुंच गया। मैंने अपनी बीवी को रोका घर में और मैं बाहर जाके ट्रक वाले से बोला, क्यों भाई, बहुत जल्दी आ गए आज तो? उसने कहा, अरे वो हाँ भाई, जल्दी तो आ गए, वो तुम्हारा कुत्ता अलमारी में जो है वह तब से अलमारी ठोक रहा है, ले लो अलमारी, निकाल लो उसे। यह सुनते ही मैं भौचक्का रह गया। मैंने कहा, क्या कुत्ता? हमारे पास तो कोई कुत्ता नहीं है। उसने कहा, क्यों साहब जी, मजाक उड़ाते हो? वही कुत्ता जो इतने देर से अलमारी में ठक ठक कर रहा है। मैंने सोचा उस ट्रक वाले ने पी रखी है, इसलिए मैंने उसकी बातों पर गौर नहीं किया। मैंने उसे कहा, चल भाई अलमारी उतार दे। उसने अलमारी उतारी, अपना ट्रक लेके वहाँ से चले गया। अलमारी घर में शिफ्ट करने के बाद मेरी बीवी उसमें अपने सामान भरने लगी। मैंने उससे कहा, पूजा तो करवा लेती। उसने कहा, आज के ज़माने में ये सब बात कौन सोचता है, तुम बहुत पुराने ज़माने के हो। उसकी ये बात मैंने हंसी में उड़ा दी और उसने बिना पूजा किए उसमें हमारे कपड़े रख दिए। अलमारी लाने के रात ही मेरे मन में पता नहीं हलचल होने लगी। रात के 2 बजे जब मेरी नींद टूटी तो मैंने बेड में हाथ मार के देखा तो मेरी बीवी नहीं थी वहाँ पर। मैं उठा और हॉल में जाके एक कप पानी पिया। पानी पीने के बाद मैं बाथरूम की ओर गया। मैंने सोचा मेरी बीवी वहाँ होगी। मैंने गेट खोलने की कोशिश की, लेकिन गेट नहीं खोला। 5 मिनट में हॉल में जाके खड़ा हो गया।
5 मिनट बाद भी अगर मेरी बीवी नहीं आई तो मैं अंदर गया। मैंने उसे आवाज़ दी, हेमा, हेमा, गेट खोलो हेमा। उसने गेट नहीं खोली तो मैंने कैसे भी करके गेट तोड़ा। गेट तोड़ते ही जो मैंने देखा, मेरा सर चकराने लगा। मैं देखा कि मेरी बीवी का एक हाथ बाहर है। वह हमारे बाथरूम के टब में, जिसमें पूरा पानी भरा हुआ था, उसमें लेटी हुई थी और उसका एक हाथ बाहर और उसके हाथ के नस में से खून बह रहा है। ऐसा लग रहा था कि उसका किसी ने नस काट कर उसे टब में लेटा दिया है। उसकी सांसें चल रही थी। यह देख के मुझे खुशी हुई। मैं जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेके गया। उस रात पूरी रात मैं हॉस्पिटल में था। अगली सुबह जब मैं डॉक्टर से मिला, उन्होंने कहा, शी इज़ फाइन, डोंट वरी। मैंने डॉक्टर से पूछा, क्या मैं उसे घर ले जा सकता हूँ? उन्होंने कहा, बिल्कुल, क्यों नहीं, आप आज ही उसे घर ले जा सकते हैं। 2 घंटे फॉर्मेलिटी सब करने के बाद मैं अपनी बीवी हेमा को लेकर अपने घर पहुंचा तो मैंने देखा, पहले तो मैंने हॉल में हेमा को बैठा दिया आराम से और एक गिलास पानी दिया। फिर ऊपर मैं अपने रूम में गया तो मैंने देखा उस अलमारी से सारे कपड़े बाहर पड़े हुए हैं। पूरा बेडरूम उलझा हुआ था। ये देखते ही मैं नीचे आया गुस्से में। मैं सोचा इस घर में कोई चोर आया होगा। यह दिखाने के लिए मैं हेमा को अपने साथ आराम से ऊपर ले गया। लेकिन जब हेमा वहाँ पहुँची तो वैसा वहाँ था ही नहीं जो मैंने देखा 5 मिनट पहले। वह वापस ठीक हो चुका था। कोई भी कपड़ा बाहर नहीं, सब अलमारी के अंदर। पूरा बेडरूम वापस ठीक हो चुका था। तब मुझे चक्कर से आने लगे। फिर मैंने भी एक सर दर्द की गोली खा के सो गया और अपनी बीवी को भी सुला दिया। फिर अचानक से रात के कम से कम 2:30 बजे मेरी आंखें खुली। लेकिन जो मैंने देखा वह सोचने के बाद मैं आज रोता हूँ कि काश मैं उस दिन अपनी बीवी को बचा लेता। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा मेरी आंखों के सामने एक भयानक आकृति को, जो देखते ही देखते बड़ा हो रहा था। वह कोई चुड़ैल थी मेरे ख्याल से तो। और उसने अपने हाथ में मेरी बीवी को उठा के रखा था। मेरी बीवी चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ विजय, मुझे बचाओ। लेकिन पता नहीं मेरी आंखों के सामने भी धुंधला छाने लगा था और मेरा हाथ पैरालाइज हो गया था। मेरा शरीर का कोई भी हिस्सा हिल नहीं पा रहा था और मेरा आँखों में धुंधली छाई जा रही थी। उसी के साथ साथ मेरी बीवी की आवाज़ भी कम होते जा रही थी और मेरी आंखों के सामने उस चुड़ैल ने मेरी बीवी की हत्या कर दी। सुबह जब मैं उठा तब मेरी तबीयत एकदम ठीक हो चुकी थी। मैं फट से उठा, मैं दौड़ के गया, मैंने अपनी बीवी को ढूंढा तो मैंने देखा किचन में मेरी बीवी काम कर रही थी और मैं चैन की सांस ली। फिर मैं बाथरूम में गया और मैंने नहाया। फिर मैं बाहर आया तो मेरी बीवी ने कहा, आप ऊपर जाके कपड़े पहन लीजिए और नाश्ता कर लीजिए। मैं हंसते हुए जवाब दिया, ठीक है। मैं अपने रूम में गया तो मैंने देखा कि मेरे रूम के पंखे से मेरी बीवी की लाश टंगी हुई है। यह देखते ही मेरी आंखें फैल के बाहर आ गई। मेरा सिर चकराने लगा। मैं अपनी आंखों में घूंसे मारने लगा कि यह सच है या झूठ।
मैं फट से नीचे जाके देखा तो वहाँ कोई नहीं था और मेरी बीवी की हत्या हो चुकी थी। जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पड़ी तो उन्होंने बताया कि इसका शक मेरे ऊपर है, लेकिन कोर्ट में मैंने कैसे भी करके अपने आप को सही साबित कर लिया और मैं सही ही था। लेकिन कौन मानेगा कि यह सब एक चुड़ैल ने किया है। तब से लेकर आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में शादी नहीं की और मुझे अभी भी नहीं पता कि वह चुड़ैल कौन थी और मैंने वो घर भी छोड़ दिया है। कई बार तो मुझे सपने भी आते हैं भयानक। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी थी ना? ऐसी और कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द हॉरर शो को। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं हमें कि आप कैसी हॉरर स्टोरी सुनना चाहते हैं।